नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। सदन में पहले दिन जमकर हुआ हंगामा। विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न करने की वजह से जताई नाराजगी। सदन की कार्यवाही स्थगित। देहरादून से बड़ी खबर। दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित हुई कार्यवाही। सदन में पहले दिन हुआ जमकर हंगामा। सदन में पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे स्टेट हेड श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए। श्रीनिवास जी, आपका रुख करूंगी। सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की पहले दिन कार्रवाई जो लंच से पहले की रही है, काफी हंगामेदार रही है। क्योंकि सदन की कार्रवाई प्रश्नकाल में जैसे ही शुरू हुई, वैसे ही विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न कराए जाने से लेकर के नाराजगी व्यक्त की है और उन्होंने बकायदा इसको नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष ने नियम 310 के बजाय इसको नियम 58 में चर्चा स्वीकार करी। उसके बाद जाकर विपक्ष शांत हुआ। लेकिन विपक्ष की तरफ से जब शांत होने के बाद प्रश्नकाल शुरू किया गया तो प्रश्नकाल के दौरान तमाम विधायकों ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से अगुवाई करते हुए जो आने वाला मानसून सीजन है उसके मद्देनजर सरकार की क्या तैयारियां हैं, नदियों पर तटबंध और सुरक्षा कवच किस प्रकार से किए गए हैं, उसको लेकर के सवाल जवाब किए। तो प्रश्नकाल के दौरान जहां विपक्षों ने तमाम सवाल पूछा विपक्ष के विधायकों की ओर से, वहीं सरकार की तरफ से यूं कहें कि सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने विपक्ष के विधायकों द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। लेकिन जब उन्होंने जवाब दिया, विपक्ष पूरे तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाया। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा मुद्दा आज सदन के अंदर पर दिखाई दिया वो था कि विधायकों ने बकायदा विशेषाधिकार हनन का नियम 310 के तहत चर्चा कराने की मांग की है, जिसमें किच्छा विधायक ने कहा है कि कोतवाल के द्वारा उनके साथ बदतमीजी और बदसलूकी की गई है, उस पर विधानसभा अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए। उसको लेकर विपक्ष वॉकआउट करने पर आमादा हो गया। विपक्ष ने वेल में आकर के धरना प्रदर्शन किया, हंगामा किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई शाम 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। बिल्कुल श्रीनिवास जी, लेकिन जिस तरीके से गैरसैंण में सत्र ना होने की वजह से भी यहाँ पर नाराजगी देखने को मिली है। बिल्कुल, सबसे बड़ी नाराजगी यही थी। गैरसैंण में विधानसभा का जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था। लेकिन इसको लेकर कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार भी संकल्प पारित कर चुकी थी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी यही किया था और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यही किया था। दोनों बीजेपी और कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मौजूदा सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र के नहीं कराया। उसके पीछे हवाला दिया कि चारधाम यात्रा अव्यवस्थित हो सकती है, पुलिस प्रशासन की कमी हो सकती है। उसके मद्देनजर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष ने मांग उठाई है कि सीधे तौर पर गैरसैंण को अगर ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है तो ग्रीष्मकालीन सत्र गैरसैंण में होना चाहिए था, जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप होता। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, इसलिए विपक्ष ने सदन के अंदर लगातार हंगामा किया। बिल्कुल श्रीनिवास जी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इस बार पूरी तरीके से विपक्ष भी तैयारी करके आया है कि किन किन मुद्दों के माध्यम से सरकार को यहाँ पर घेरा जाएगा। तो सरकार ने भी पूरे प्रयास किए सवालों के जवाब देने की। बिल्कुल, देखिए, जहां विपक्ष ने सवाल पूछे वहीं सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और सिंचाई मंत्री कैबिनेट मंत्री के तौर पर सतपाल महाराज ने सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब देने का प्रयास किया। हालांकि विपक्ष उन तमाम सवालों के द्वारा दिए गए जो जवाब थे उनसे संतुष्ट नहीं हुआ। संतुष्ट नहीं होने के बाद उन्होंने मीडिया के मुखातिब होते हुए विपक्ष के विधायकों ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार पूरी तैयारी करके नहीं आती है। अगर तैयारी करने के साथ ही मंत्री जवाब देते तो शायद उनको समझने में आसानी होती। वो जनता का प्रतिनिधि हैं, वो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो सदन के अंदर करते हैं और सदन के अंदर जो उनकी मांग रखी जाती है उस पर केवल तारांकित हो या तारांकित रूप में अगर संपूर्ण जवाब आ जाता है तो उनको ये पता लग जाता है कि उनके क्षेत्र में विकास की योजनाएं किस रूप में आगे बढ़ रही है, क्या गतिमान है या नहीं है, या उस पर अभी भी डीपीआर तैयार नहीं हो पाई है। इन तमाम सवालों का सही जवाब न मिलने के कारण विपक्ष फिर से नाराज भी हुआ। बिल्कुल श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सदन में पहले दिन जमकर हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने गैरसैंण में सत्र न कराने पर सरकार को जमकर घेरा है।
उत्तराखंड का इस बार का बजट सत्र बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस सत्र में राज्य सरकार को जो बजट पेश करेगी उससे धामी सरकार की दूरदर्शिता और विकास की योजनाओं का खाका नजर आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट उत्तराखंड में मील का पत्थर साबित होने वाला है। बजट से विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा और खास बात यह है कि इस बार के बजट में जनता के सुझाव को भी शामिल किया गया है। आगे मत जाना ज्यादा बनेगा सर्वस्पर्शी सर्वग्राही और उत्तराखंड के विकास के लिए जो आगे चलकर एक मील का पत्थर साबित होगा। उस बजट में सभी बातों को समाहित किया गया है, सभी के विचार लिए गए हैं, जन संवाद से बजट बनाया गया है और ये बजट सबके लिए जो है बहुत आगे आने वाले समय के लिए उत्तराखंड के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। भैया आगे मत जाना ज्यादा उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार यानी आज से शुरू हुआ। वहीं सदन की पहले दिन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा। विपक्ष ने सरकार को गैरसैंण में विधानसभा का सत्र न कराए के मुद्दे पर घेरा है। आपको बताते चलें, विधानसभा की पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए थे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार बहाना बनाकर सत्र करने गैरसैंण में नहीं गई है। देखिए, निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता गैरसैंण है। देखिए, गैरसैंण को और बड़ा दुर्भाग्य है, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जन भावनाओं का अपमान किया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी कांग्रेस की प्रतिबद्धता है गैरसैंण, कांग्रेस की प्राथमिकता है गैरसैंण और भारतीय जनता पार्टी जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, छलने का काम कर रही है। चारधाम यात्रा के नाम पर उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का दूसरा सत्र मंगलवार यानी आज से शुरू हुआ। वहीं विधानसभा के पहले दिन की कार्रवाई शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष यशपाल के नेतृत्व में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठ गए। बताया जा रहा है कि विपक्ष गैरसैंण में विधानसभा का सत्र न कराए जाने से नाराज है, जिसके चलते कांग्रेस के सभी विधायक धरने पर बैठ गए हैं। अल्मोड़ा में पुलिस भर्ती में जिलेवार कोटा निर्धारित किए जाने की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने धरना प्रदर्शन किया, जहां यूकेडी कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं यूकेडी कार्यकर्ताओं का कहना है कि राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में जिला कोटा हटा दिया है और पुलिस भर्ती राज्य स्तर पर मेरिट बेस में कर दी गई है। इस कारण से यूकेडी ने पुलिस भर्ती में जिलों के लिए कोटा निर्धारित करने की मांग की है। आज उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पूरे प्रदेश में जो पुलिस भर्ती उत्तराखंड सरकार द्वारा की जा रही है, उसका जो मेरिट इस तरह उन्होंने कहा वो स्टेट लेवल पर कर दिया है, जिससे हमारे जो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ी जो क्षेत्र है उत्तराखंड का है, वो उसको बहुत नुकसान होगा। यहाँ के बच्चों के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, तो इसलिए हमारी मांग है कि जो पुलिस भर्ती चल रही है उसमें जिला वाइज कोटा निर्धारित किया जाए। रामनगर में व्यापारियों ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। दरअसल व्यापारियों को बिजली की अघोषित कटौती से काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इन व्यापारियों ने विद्युत कार्यालय का घेराव भी किया है और जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बिजली कटौती से कारोबार काफी ज्यादा बुरा होता चला जा रहा है। इसके साथ ही प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर फोन नहीं उठाने के आरोप लगाए और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों से बाजार क्षेत्र में लाइट की बार-बार ट्रिपिंग की समस्या, वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती को लेकर सारा व्यापारी वर्ग परेशान था। व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, डेयरी व्यापारियों का, आइसक्रीम व्यापारियों का, इन सब का काफ़ी नुकसान चल रहा है।
इसी को लेके आज सक्रिय युवा ग्रुप रामनगर का एक्सीएन साहब से मिला, जिसमें बड़े शांतिपूर्ण तरीके से वार्तालाप हुई एक्सीएन साहब से। विधायक जी की भी बात करवाई गई है एक्सीएन साहब से। दोनों ने ही आश्वासन दिया है कि जल्दी इस समस्या से निजात पाया जाएगा। मैं अभी ऊपर लेटर लिखूंगा उसके लिए कि घोषित कटौती की जाए, अगर नहीं की जाए तो अच्छी बात है। कोशिश मैं कर रहा हूँ। और जैसे जो कि पिछली बार पहले जो हमारा ठेकेदार था वो कुछ सही नहीं था, अब जो नया ठेकेदार आया है वो लड़के सही हैं और मैं उनके द्वारा कार्य कराया जा रहा है। वैसे कल भी दिक्कत नहीं हुई है, कोई ऐसी दिक्कत। बिजली कटौती बंद करो, बंद करो, बंद करो। अघोषित बिजली कटौती बंद करो, बंद करो। अल्मोड़ा में मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीजेपी ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत बाइक रैली निकाली। इस बाइक यात्रा को सांसद अजय टमटा ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया। ये रैली चौहान पाटा गांधी पार्क से दीनदयाल पार्क तक निकाली गई। इस दौरान सांसद अजय टमटा ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताया है। इस प्रकार के 8 वर्ष जो कांग्रेस शासनकाल के 54 साल एक परिवार ने दिए और 8 वर्ष के अंदर उन सभी अंतिम छोर में वंचित समाज के व्यक्तियों को वो सारी सुविधाएं जो उनकी रोजमर्रा की जीवन की आवश्यकताएं हैं, बिजली है, पानी है, गैस है, स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत है, और वहीं देश के अंदर कोरोना जैसी बीमारी को निःशुल्क देने के कारण वैक्सीन को देने का ये कि बहुत सारे कार्यक्रम करते करते विकास को भी आगे बढ़ाना, चाहे वो लिपू लेक के दर्रे तक हो, चाइना, नेपाल, नॉर्थ ईस्ट के सारे बॉर्डर तक के सारे रोडों को बढ़ाने का काम, ये अपने आप में एक इतिहास बन गया। हल्द्वानी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 700 टन लीसा के अवैध खेप को पकड़ा है। एसओजी प्रभारी कैलाश तिवारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर टीम ने हल्द्वानी के हाईडिल गेट के पास से लीसा से भरा ट्रक बरामद किया है। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया कि रानीखेत के मजखाली से आए इस ट्रक में 700 टन लीसा भरा हुआ है। फिलहाल वन विभाग की टीम ने ट्रक को रेंज कार्यालय में खड़ा करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि आपके क्षेत्र में एक लीसे की गाड़ी आ सकती है, तो हमारे द्वारा अपने सारे स्टाफ को सतर्क किया गया। हाइडिल गेट के पास हम लोग बैठ गए। हमें एक गाड़ी आती दिखाई दी, लाल रंग की कैंटर थी, उसको रोका तो उसके द्वारा गाड़ी को भगाया गया। उसका थोड़ी देर पीछा करने पर हमने उस गाड़ी को पकड़ लिया और ड्राइवर को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि यह लीसा हुआ मछली रानीखेत से ला रहा है। बाजपुर में भी बीजेपी के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के बयान को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। इसी के चलते पुलिस मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में पैनी नजर बनाकर रखे है। बाजपुर पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से ग्राम मुंडिया पिस्तौर में निगरानी बनाई है। बाजपुर सीओ वंदना वर्मा का कहना है कि क्षेत्र में सांप्रदायिक माहौल खराब ना हो, शांति बनी रहे, इसी के लिए ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। ये आज बाजपुर क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत हमने ड्रोन कैमरे से चेकिंग कराई है और कई क्षेत्रों में जहां कुछ छोटे छोटे मामलों में झगड़े या इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं कि दो पक्षों में आपसी तनाव, ऐसी कोई बातें सामने आई हैं पिछले दिनों, वहाँ हमने ड्रोन से चेकिंग कराई है और फिलहाल सब कुछ इसमें नॉर्मल मिला है। अल्मोड़ा में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से बचाव की दूसरी और एहतियातन डोज से छूटे गए लोगों के घर घर जाकर के तलाश करनी शुरू कर दी है ताकि उनको टीका लगाया जा सके और टीकाकरण के बारे में जागरूक भी किया गया है। वहीं सीएमओ डॉक्टर आरसी पंत ने बताया कि जुलाई में 77,000 बुजुर्गों का लक्ष्य था, जिसमें 25,000 लोगों को बूस्टर डोज लग चुकी है और जो बाकी हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लगवाई जाएगी। उनको आंगनबाड़ी एएनएम के माध्यम से घर घर जाकर के टीका
लगाया जाएगा। वहीं सीएमओ ने बताया कि जिले में फर्स्ट और सेकेंड डोज की वैक्सीनेशन लगभग पूरा हो चुका है, जबकि बूस्टर डोज के लिए स्वास्थ्य विभाग घर घर जाकर के टीकाकरण अभियान शुरू कर रहा है, जिसके तहत लगातार लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। कहीं पे 1 महीने का गैपिंग है, तो फर्स्ट और सेकंड में 100% बराबर। तो कोरोना को लेकर के प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। आपको बताते चले टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य विभाग यहां पर अलर्ट मोड पर आ चुका है। घर घर जाकर के बूस्टर डोज यहां पर लोगों को लगवाई जा रही है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि बूस्टर डोज लगवाइए। कोरोना को लेकर के प्रशासन सतर्क नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं अल्मोड़ा की, तो यहाँ पर पहली और दूसरी डोज तो ज्यादातर लोगों ने लगवा ली है, लेकिन अगर हम बात करें बूस्टर डोज की, तो यहाँ पर बूस्टर डोज अभी ज्यादा लोगों ने नहीं लगवाई है। इसलिए घर घर जाकर के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक अभियान शुरू किया गया कि लोगों को बूस्टर डोज लगवाई जा सके और इसी के साथ लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन अभियान में हिस्सा लें और बूस्टर डोज जरूर लगवाएं। देहरादून में विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैफिक की समस्या को लेकर के रायपुर विधायक उमेश शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष को ज्ञापन लिखा। आपको बता दें, कई बार हरिद्वार रोड, हरिद्वार बाईपास, जोगीवाला रिंग रोड पर भयंकर जाम लग जाता है, जिसके चलते स्कूल, ऑफिस या फिर कहीं भी आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं इस दौरान चारधाम यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, देखो ये उन्हीं का अध्यक्ष के महोदय के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं होती हैं। मैंने उन्हीं से अनुरोध किया है कि ट्रैफिक के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ ऐसे ही व्यवस्था की जाए कि आम जनमानस को कोई दिक्कत ना हो। बारमूला पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने केंद्र सरकार पर विपक्ष का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए विपक्षी दल के नेताओं के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। करण महारा का कहना है कि बीजेपी सुरक्षा एजेंसियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रही है और उनको प्रेशर में लेकर के नेताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। देखिए, ईडी से बचाव का रवैया कांग्रेस का नहीं है। ईडी का जिस तरीके से इस्तेमाल उन नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ मुखर रहते हैं, ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र है। आप विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं ईडी की मदद से, सीबीआई की मदद से। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है। गंगा किनारे आयोजित इस शिविर में देश भर से आए किसान शामिल हुए। चिंतन शिविर में किसानों के सामने आ रही समस्या और समस्याओं के समाधान पर चर्चा हुई है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वराज सिंह भाटी ने कहा कि किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने की मांग उठाई गई है। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी ये सब मांगे पूरी हुई और अगर नहीं हुई तो देश भर में आंदोलन किया जाएगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से ये कहते हैं कि आंदोलन के तहत जितने भी किसानों के ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं, आंदोलन के सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। माननीय स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C2+50 करके 50% जोड़ करके जो हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी घोषणा हो और उसको गारंटी कानून बनाया जाए। और जो बिजली का जो विद्युत बिल है वो सभी प्रदेशों का घरेलू हो या कृषि का हो बराबर।
ऊधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ एडवोकेट स्वर्गीय बसंत कनोडिया की होनहार बेटी ने अपने पिता के सपने को साकार करते हुए MBBS की परीक्षा पास करके किच्चा का नाम रोशन कर दिया। वरिष्ठ एडवोकेट बसंत कनोडिया की होनहार बेटी आस्था कनोडिया के डॉक्टर बनने से परिजनों में खुशी की लहर है। इस दौरान क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने आस्था कनोडिया को बधाई देते हुए सम्मानित किया और आस्था के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष राजकुमार बजाज, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष नितिन फुटेला, मंडी समिति चेयरमैन कमलेंद्र सेनवाल सहित तमाम लोगों ने आस्था कनोडिया को सम्मानित करके डॉक्टर बनने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। आस्था के पापा का बहुत सपना था कि आस्था डॉक्टर बने। आज आस्था उनके सपने को पूरे करने जा रही है, आगे भी उनके सपनों को पूरा करेगी। घर में बहुत ही खुशी का माहौल है और हम सब बहुत खुश हैं और समाज के लोग सुबह से बधाई देने के लिए आए हुए हैं। मेरे परिवार में सभी लोग काफ़ी खुश हैं, यहाँ काफ़ी खुशी का माहौल है और इसकी शुरुआत मैंने अपने पिताजी की मदद से करी थी। उन्हीं की इच्छा थी कि मैं MBBS करूं और जिस तरीके से वकालत में उन्होंने काफ़ी नाम कमाया, मैं भी चिकित्सा में अपना नाम कमाना चाहूँगी। दिनेशपुर में हिंदू समाज के लोगों ने बीजेपी की प्रवक्ता आ रही नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। इसको लेकर के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष हिमांशु सरकार के घर बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात यह रही कि इस सभा में बीजेपी के साथ हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। नुक्कड़ सभा में लोगों ने कहा कि नुपुर शर्मा ने कोई गलत बयान नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ कुरान में लिखे शब्दों को दोहराया है। मेरी जिज्ञासा रहती है कि आप जानो शास्त्र में भी लिखा है। पूरे देश में एक बहुत ही नुपुर शर्मा जो उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कोर्ट में जो प्रकरण चल रहा है उसके खिलाफ जो हमारे मुस्लिम भाई लोग जिस तरीके से पत्थरबाजी और जिस तरीके से आक्रमण हुए बढ़े हैं पूरे देश में, उनके खिलाफ हमारा ये आवाज है कि हम भी यहाँ पे बैठे हैं, हम भी कमजोर नहीं है। नुपुर शर्मा जी को साथ जो अन्याय हो रहा है, पूरा दुनिया में जितनी इस्लामिक स्टेट है सब नुपुर शर्मा जी को जो धमकियां दे रही है, नुपुर शर्मा ने ऐसी कोई गलत बात नहीं कही। जो उनकी हदीस में लिखा है वही कहा। उनको उकसाया गया, जो रहमान तस्लीम रहमानी ऐसा कुछ नाम है कोई मौलवी, उनको उकसाया, उनकी बात उनके ऊपर FIR की। रामनगर में लगातार बढ़ रहे अतिक्रमण से अब ज्वंता का सड़क पर पैदल चलना मुश्किल हो चुका है। शहर के मेन मार्केट सुभाष चौक के पास अतिक्रमणकारियों ने सड़क पर अपना सामान फैलाकर लोगों का आना जाना बंद कर दिया है, जिसे लेकर के यहां से गुजरने वाले लोगों का विवाद हो जाता है। हालांकि नगर पालिका ने कई बार अभियान चलाकर यहां से अतिक्रमण को हटवाया, लेकिन इसके बावजूद भी बार बार अतिक्रमण होने लगता है। वहीं मामले में नगर पालिका के EO भरत त्रिपाठी का कहना है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई करी जाएगी। यहाँ पर से बैंक बैंक का कार्य करके आ रहा था, तो मैंने देखा कि यहाँ पर कई दुकानें यहाँ पर ऐसी हैं जो किसी ने आपस में कंपटीशन कर रखा है कि अगर वो एक कूलर निकालेगा तो वो 2 कूलर निकालते हैं, और इन्होंने रोड को जाम लगा रखा है। यहाँ पर बाइक से निकलना भी मुश्किल है और पैदल चलने वालों को भी जाना। देखिए, नियमित रूप से प्रशासन और पुलिस प्रशासन और स्थानीय प्रशासन द्वारा जो है इस तरह के जो अस्थायी अतिक्रमण होते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया जाता है। और जो प्रकरण आपने आज संज्ञान में लाए हैं उसमें भी आज जो है शाम के समय में पालिका की टीम और पुलिस की सहयोग से जो है संबंधित स्थल में जाके अतिक्रमण अधिकारियों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर में स्मैक का कारोबार खूब फल फूल रहा है। बागेश्वर के स्थानीय ग्रामीण और खास तौर पर युवा पीढ़ी इस जहर के काले कारोबार से मुनाफा कमाने के चक्कर में तस्कर बनते चले जा रहे हैं। बागेश्वर पुलिस ने स्मैक तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। ग्रामीण क्षेत्र और दारसो गांव में रहने वाले 2 युवकों को पकड़ा गया है और उनके पास से स्मैक
की बड़ी खेप भी पकड़ी गई। वहीं सीओ शिवराज सिंह राणा का कहना है कि युवा स्मैक जैसे नशे के चपेट में आ रहे हैं। तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के तहत बागेश्वर के 2 तस्करों को व्यापार करते हुए पकड़ा गया है। कोतवाली पुलिस ने कल 2 लोगों को, सुरेश सिंह तथा ब्रजेश कोतवाल को एक पर 10.55 तथा एक पर 8.33 ग्राम स्मैक पकड़ने में सफलता मिली है। और जैसा कि इसमें पहले भी ये सुरेश जो है स्मैक के उसमें पकड़ा गया है तथा चोरी के मामले। ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट पर पार्किंग में खड़ी एक कार अचानक चलने लगी। जब तक लोगों को कुछ समझ आता तब तक कार गंगा में बह गई। गंगा में कार को बहते हुए देख स्थानीय लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर गंगा में डुबकी लगा दी और किसी तरीके से कार को पकड़कर 72 सीढ़ी गंगा घाट पर रोक लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस त्रिवेणी घाट पहुंची, जिसके बाद कार को कड़ी मशक्कत के बाद क्रेन से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक कार दिल्ली नंबर की है। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग हैंड ब्रेक लगाना भूल गए थे, जिसके चलते ये घटना हो गई है। तो सूचना मिली कि एक गाड़ी जो है गंगा नदी में बह गई। हम तुरंत ही जो है मैं फोर्स के जल पुलिस, आपदा राहत दल और चौकी पुलिस को लेकर तुरंत ही घाट पर आए। घाट पर देखा तो एक गाड़ी जो है गंगा नदी में बहती हुई दिखाई दी। फिर तुरंत ही राहत दल को साथ में लेकर और 72 सीढ़ी के आसपास हम आपदा राहत दल ने जल पुलिस ने गंगा नदी में कूदकर और गंगा नदी कार को सकुशल बाहर निकाला। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।